रामपति पाठक गोरखपुर पूर्वांचल ठेकेदार कल्याण समिति के अध्यक्ष हूँ और उसके बाद समाज सेवी हूँ। अपने सारे भाइयों, गरीबों, दलितों और पीड़ितों को, चाहे कोई कहाँ भी हो, चाहे गोरखपुर जिले से संबंधित हो, चाहे कहीं बाहर का भी, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले ठंडी के समय मैंने कम से कम 7 से 8 आज प्रेस वार्ता किस लिए कर रहे हैं? आज प्रेस वार्ता पर आ गया। प्रेस वार्ता इसलिए है कि वो हमारे अभी हाल में 24 तारीख को टेंडर पड़ा 12 बजे तक, जिसमें 550 करोड़ से ऊपर का ही बजट आया था। गोरखपुर को पूर्वांचल में सबसे पहला स्थान गोरखपुर का था। वो बजट में 550 करोड़ के टेंडर को इतना ज़्यादा लोगों ने परमिट करके ठेकेदारों का डोमन जो है डोंगल जो है जमा कर लिए लोग, और हमसे भी हमको भी कुछ फेक में ले लिए और बोले कि इसको बांट लिया जाएगा, काम को सबको विभागीय दर पर मिल जाए। तो विभागीय दर पर मिलेगा तो भाई ठेकेदार तो पैसा घर ले जाएगा, और इंजीनियरों का भी भाई जो भी उनका जो होता है वो मेहनत करते हैं, क्वालिटी लेते हैं, तमाम अपने बाल बच्चों को छोड़ के साइड पर रहते हैं, कुछ हो जाएगा तो कैसे थोड़ी ना। तो खैर तो मतलब उनका भी नौकरी बचेगी। तो हमने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले विगत कई सालों से कभी टेंडर बंटवारा नहीं हुआ था। सारे विभागीय दर से 40%, 45%, कम से कम होता था तो 40% से किलो सारे इतिहास है रिकॉर्ड है। चाहे PWD के किसी खंड में जाइए, जो प्रांतीय खंड हो, निर्माण खंड हो, निर्माण खंड भवन हो, निर्माण खंड 2 हो, निर्माण खंड 3 हो, अधीक्षण विस्तार हो, अधीक्षण विस्तार सबके हेड होता है। तो उसमें इतना धांधली किए लोग कि सबको रात में रख करके अपने चहेतों लोग को लेके डोंगर जो लग लिए, वो डोंगर जो रखेंगे तो आप टेंडर नहीं डाल पाएंगे। और कंप्यूटर में ऑनलाइन आजकल टेंडर पड़ता है, बक्से वाला सिस्टम है नहीं। उसमें इन लोगों ने अपने चहेतों को टेंडर डलवा दिया बात करके, और फिर बाद में रात को वही डोंगर दे करके बोल दिए कि ये फला डाल दिए हैं, रमेश डाले हैं, चाहे सुरेश डाले हैं, चाहे हरिओम डाले हैं, तो तुम जाके 6%, 7% बिलो डालो, तो आपका काम तो खत्म हो गया। जैसे बिलो जिसका हो गया उसी को मिलना है, जो नियम है विभागीय दर डालेगा उसको नहीं मिलना है। तो वो उसमें धांधली बहुत ज़्यादा हुई। कम से कम 500 से हम समझते हैं कि 400-500 लाख थे, जिसमें 200 लाख जो है उन लोगों ने एकदम कब्जा कर लिया। अब कुछ लोगों को काम मिला भी है, लेकिन वो बहुत नगण्य है। तो मैं यही मांग करता हूँ आप लोगों से, आदरणीय हमारे पत्रकार भाइयों से और हमारे प्रियजनों से, कि आप लोग कृपया इस पर जाँच कराइए। इस टेंडर को किसी भी हालत में बर्खास्त किया जाए, निलंबित किया जाए, और हो सके तो जो दोषी है उसको सजा देने का प्रावधान हो। यदि हमारे प्रजातंत्र में बोलने का अधिकार है, प्रजातंत्र की खुशबू है, आचार प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि कोई विरोध करता है तो उसका विरोध सुनते हैं हम भी। कौन लोग हैं इसमें शामिल? कई लोग हैं जो कुछ नाम है आपके पास? देखिए, नाम लेना उन लोग को बढ़ाना होगा, नाम लेने से कुछ फायदा नहीं। आप पूरा ग्रुप नहीं, वो हाईटेक जो किए हैं उसमें जो हमारे अपोजिट भाई 2 संघ है ना, एक मेरा संघ है, एक आदर्श पूर्वांचल समिति है, जिसमें हर साल अध्यक्ष बदलते रहते हैं। अध्यक्ष जी, लोक निर्माण विभाग पर इतना बड़ा धांधली का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहीं मानते हैं आप कि ये जो आरोप है इसमें पूरी तरह से लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मिली भगत करके ये सब काम किए? लगता ही नहीं। ये तो मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ, ये दूध का दूध पानी के पानी हो जाए। आपने अच्छा सवाल पूछा, इसलिए कर रहा हूँ। वो टेंडर नहीं डाले हैं, अधिकारी टेंडर डालते नहीं, डालता ठेकेदार है। यदि कोई के मिली भगत से ये सब नहीं, कैसे मिली भगत होगी भाई? उसको पता नहीं कौन डाल रहा है, वो ये डाल दे, वो डाल दे, कोई ABCD डाल देगा, तो अधिकारी को क्या पता कि कौन लेके आ रहा है टेंडर? जिसको मिलेगा वो जाएगा, तब तो पता होगा कि यही कौन है, यही कौन है, एशियन कौन है। इस बात को आखिर लिख किया गया किसी बीड़ा लिया कि उसको बांट हो जाने दीजिए, हमको कौन दिक्कत? कौन लोग का है टेंडर हो जाने दीजिए? राजू पांडे का है, जो अब तथाकथित नेता है, शंकर जी के भक्त हैं, डलवा के चले गए बनारस। वहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं? वो आदर्श पूर्वांचल समिति के तथाकथित नेता है। 70 लाख का काम पाया उनका भाई के नाम पे। और पूछिए, अब क्या पूछना बताइए। तो किसी बड़े अधिकारी शिकायत हुई इसकी? तो बड़े अधिकारी को तो दिया हूँ, काफी आपको दे दिया, इससे बड़ा उसका अधिकारी कुछ कार्रवाई अभी तो दिया हूँ। अभी कार्रवाई तो देखते क्या होता है। आप लोग को बता रहे हैं कि भाई आप तो ऐसा चीज़ है कि आप तो दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिएगा ना। आपसे बढ़िया तो कोई एजेंसी नहीं है। CBI विजिलेंस भी आपसे डरता है। नाम आपका है और प्रेस वार्ता किस संदर्भ में कर रहे हैं? मैं CP सिंह, मैं आपका समीक्षक हूँ, और जब इनके ऊपर आफत भी बताती है तो मैं अपने लोगों के साथ और पत्रकार बंधुओं के बीच आता हूँ। ये बताना चाहता हूँ साथियों, ये जो एक संगठित गिरोह है गोरखपुर का, इस प्रकार का कार्य विगत सपा बसपा गवर्नमेंट में भी टेंडर मैनेजरिंग का काम किया जाता था। उसमें गैंगवार हुआ करता था। जब टेंडर लोगों ले लिया गया और सभी लोगों को नहीं बांटा गया, 400 लोगों ने इसमें भाग किया।
लेकिन उसमें केवल 150-200 लोग ही टेंडर डाल पाए। सभी लोगों के जो डोंगल थे वो एक बक्से में रख दिया गया, आज तक पता नहीं चला वो कहाँ रखा गया है। ये सब कार्य PWD के डाक बंगले के अंदर हुआ है। उसके CC कैमरे निकलवा लिया जाए, दीवार निकलवा लिया जाए, पता चल जाएगा कौन कौन लोग हैं। और ऐसी घटनाएं जो बसपा सपा गवर्नमेंट में गैंगवार हुई थी, हमको लगता है उससे वंचित नहीं रहेगा। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं वो अपने तरीके से अलाउ बिजनेस के लोग ठेकेदारों से मिल करके, हम नाम तो नहीं लेना चाहते, लेकिन जो लोग ठेकेदार हैं वो माफिया गिरोह से संगठित एक कार्यकर्ता के रूप में। नाम क्यों नहीं लेना चाहते हैं? भाई हम एक सामाजिक आदमी हैं, वो गैंगवार डर लग रहा है क्या? बिल्कुल डर लगता है। अब हमारे भी बीबी है, बच्चे हैं, समाज के साथ लड़ाई लड़ता हूँ। डोंगल किसके कहने पर रखा गया था सर? डीवीआर निकलवा लिया जाए। आप मैं प्रशासन से मांग करता हूँ PWD के डाक बंगले में डीवीआर निकलवा करके दूध का पानी हो जाएगा और सारे लोग जो उसमें गिरोह में सम्मिलित हैं सबका साफ फिगर उसमें दिखाई देगा। मतलब जो पूर्व की सरकारों में होता था वो योगी सरकार में भी हो रहा है? उससे ज्यादा भयंकर होने की संभावना है। वो तो कम हुआ करता था। ये तो 400 लोगों के पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आए थे टेंडर डालने के लिए। उनको कुछ लोगों को धमका करके, कुछ लोगों को फुसला करके उनको दंगलों को रख लिया गया, टेंडर ही डालने दिया गया और वो लोग अपने चहेते को टेंडर दिलाने का काम किए हैं। मैं चाहता हूँ प्रशासन इसमें आ गया है, पुलिस और DM भी आ गया है, मंडल आयुक्त भी आ गया है और इसके अलाउ बिजनेस जांच करा करके डोंगल डीवीआर निकलवा कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कौन दूध का दूध पानी हो जाएगा। तो मीडिया का जमाना है, डीवीआर निकला सब दूध का दूध कौन सभी सबका पता चल जाएगा।